चुनाव यहाँ तक सुनने में ये आया है कि आज अमित शाह जी एक हाई लेवल की मीटिंग दिल्ली में ले रहे हैं, लेकिन सुनने में समाचार पत्रों में भी और आप मीडिया में भी ये आ रहा है कि भले ही अमित शाह जी एक हाई लेवल की मीटिंग ले रहे हैं, लेकिन इसमें जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं करवाने की खबरें भी, इशारे आ रहे हैं, इंडिकेशंस आ रहे हैं। तो ये बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से हम ये जंग जीत करके लाए हैं कि 30 सितंबर से पहले पहले जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव करवाए जाए, नंबर 1, और साथ में रियासत का दर्जा भी वापस दिया जाए। अब ये समाचार पत्रों में भी आया है और सारे पत्रकार मित्र मुझसे सुबह से पूछ रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव क्यों नहीं करवाए जा रहे हैं। तो मैं भारतीय जनता पार्टी को और अमित शाह जी से ही पूछता हूं कि जब आपके प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर साहब कश्मीर में, उधमपुर में, जम्मू में आपने कहा कि रियासत भी देंगे और चुनाव भी करवाएंगे, तो फिर ऐसी कौन सी बात है, वजूहत क्या है? बताइए, जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव क्यों नहीं करवा रहे? ऐसी कौन सी वजह है? क्या ये वजह तो नहीं कि आप हार का डर हो आपको? आप सोच रहे हो कि पार्लियामेंट के चुनावों में बुरी तरह से हारे हैं आप 370 और 400 पार का नारा लगाते थे, लेकिन देश के लोगों ने आपको लगाम डाल करके एक शर्मनाक हार दे दी और 240 के ऊपर ही आप सिमट करके रह गए। उसमें जम्मू कश्मीर के लोगों का क्या कसूर है साहब? आप तो जम्मू कश्मीर के ऊपर पूरे मुल्क में राजनीति करते रहे हैं। जम्मू कश्मीर को 5 अगस्त 2019 के बाद तोड़ करके मामूली सा यूनियन टेरिटरी बना दिया, हमारा इतिहास, आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी, इतिहास, वजूद को मिटा दिया, हमारे महाराजा हरि सिंह जी की डोगरा रियासत भी छीन ली। उसके बाद हमारा कसूर क्या है कि यहाँ पे असेंबली के चुनाव भी नहीं, जमहूरियत नहीं? तो इसका जवाब देना पड़ेगा। और इस साथ मैं पत्रकार मित्रों में एक ऐलान करने जा रहा हूँ कि जिस तरीके से 5 अगस्त 2019 के बाद मैंने ये जंग शुरू की थी और सड़कों से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक ये जंग जीत करके लाए थे, वहां से असेंबली के चुनावों के लिए 30 सितंबर से पहले चुनाव करवाने का और रियासत का दर्जा वापस, अगर ये रियासत का दर्जा और 30 सितंबर से पहले असेंबली के चुनाव नहीं करवाएंगे तो सुनील डिम्पल इनडेफिनेट हंगर स्ट्राइक, भूख हड़ताल के ऊपर बैठेगा कि मेरी रियासत, मेरी डोगरों की रियासत, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुज्जर, बकरवाल, चिनाब वैली, पीर पंजाब, पहाड़ियों की रियासत, हमारे वजूद, आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी, वकार क्यों हमसे छीना गया है? क्यों जम्मू कश्मीर में जमहूरियत नहीं है? और पत्रकार मित्र मुझसे ये भी पूछ रहे थे कि 30 सितंबर को जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि चुनाव करवाए जाए, तो सुप्रीम कोर्ट को क्या ये देंगे जवाब? तो ये कह देंगे बहाने आगे ही चुनाव आयोग इनका इलेक्शन एजेंट है, वो कभी डिलिमिटेशन के चक्कर में, कभी वार्डों के रिजर्वेशन के चक्कर में डाल देता है, कभी वोटर लिस्टों के चक्कर में डाल देता है, कोई बहाना डाल देंगे और कह देंगे कि जी हम कारपोरेशन के चुनाव करा रहे हैं, पंची सरपंच के वार्डों के चुनाव करवा रहे हैं, या फिर ये कह देंगे कि हम डीडीसी वीडीसी के चुनाव करवा रहे हैं। लेकिन एक बात जम्मू कश्मीर की अवाम की तरफ से मैं पैगाम भारतीय जनता पार्टी को भेज रहा हूं कि आप किसी भी दायरे के चुनाव लड़ लीजिए, जम्मू कश्मीर की आवाम आपको हर दायरे के चुनावों में हराएगी। जिस तरीके से आपको पार्लियामेंट के चुनावों में 3 सीटें लड़ने से पहले ही आपने हार कबूल कर ली। और साथ में एक बात और बता दूं कि अगला जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री नॉन बीजेपी, नॉन भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री और जम्मू कश्मीर की सरकार होगी।